Singh, can I invite you on stage, sir? Please come on stage. Television, बढ़िया वाला music. Yes. Wow, fantastic. Awesome. Stage is ready for you. Fantastic tenor. And let me tell you, the youngest crown ambassador of National Heritage, the highest rank award, Modern Brother, Mr. Rajpal Singh. मुझे कहानी आ गई। हुआ क्या था, देखिए जिंदगी में ना हर आदमी अमीर बनना चाहता है, यस और नो? बनना चाहते हैं या नहीं? हर आदमी अमीर बनना चाहता है। हर आदमी चाहता है कि मेरे पास एक बढ़िया कार हो, मेरे बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़े, पैसे की कोई कमी ना हो, मेरे को लोग जाने, यस और नो? तो उसी तरीके से एक बार एक आदमी ने डिसाइड किया कि अमीर बनने के लिए कुछ ना कुछ करते ही हैं। तो गलती से उसने एक रिक्शे वाला था, लॉटरी का टिकट ले लिया। अमीर बनने के चक्कर में लॉटरी का टिकट ले लिया, उसको पता नहीं चला। तो जब लॉटरी वालों ने पूरा सर्वे किया, बड़ी अच्छी कहानी है, जरा गौर से सुनना। तो जब लॉटरी वालों ने सर्वे किया तो उनको पता लगा, क्योंकि अगर कोई रिवार्ड इनाम निकला है तो देना है या नहीं देना है? हेलो, क्योंकि देना होगा। तो जब रिवार्ड निकला तो पता लगा ये लॉटरी रिक्शे वाले की लगी है। अब उन्होंने कहा कि हम रिक्शे वाले को जाके बोलेंगे कि ये लो जी, आपका 5 करोड़ की लॉटरी लगी, ये लो पैसा। तो पैसा वापस आ जाएगा बट रिक्शे वाला, हाँ जी, ऐसा है या नहीं है? तो उन्होंने कहा चलिए कोई बात नहीं है, फिर भी देना तो ही है। उन्होंने क्या किया, एक फार्मूला लिया और फार्मूला एक डॉक्टर को हायर किया और डॉक्टर को सारी कहानी बताई। कहानी क्या बताई? डॉक्टर साहब को बताया कि डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे एक रिक्शा वाले ने लॉटरी का टिकट लिया, उनका लग गया है 5 करोड़ रुपए का, ये पैसा हमको उनको देना है, अब कैसे देना है देखिए। तो डॉक्टर साहब ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, केस पूरा हो जाएगा। एक दिन क्या हुआ, एक दिन डिसाइड हुआ, उधर से रिक्शे वाले को बुला लिया, इधर से डॉक्टर साहब, और एक जगह डिसाइड कर ली कि यहाँ पे पहुंचना है। वो दोनों पहुंच गए। अच्छा, डॉक्टर साहब अपनी पूरी टीम के साथ है, पूरी टीम के साथ थे विद एम्बुलेंस, एम्बुलेंस साथ में थी। और एक रूम के अंदर सिर्फ 2 चेयर लगी हुई थी, सामने वाले डॉक्टर और इधर सामने रिक्शे वाले, हॉट सीट पे है ना, जैसे होता नहीं अमिताभ बच्चन वाले, याद है? पहला सवाल। तो उस तरीके से बाहर सारे लोग खड़े होते डॉक्टर साहब के। अब उन्होंने बातों उनसे पूछा कि आपका नाम क्या है? तो दूर से जवाब आया धन्यवाद। तो उन्होंने कहा कैसे? पहली बार हमारा किसी ने नाम पूछा, इससे पहले तो सब रिक्शा वाले बोलते थे, तो पहली बार नाम पूछा है, इसके लिए धन्यवाद। तो उन्होंने अपना नाम बताया कि मेरा नाम रमेश है। तो उन्होंने कहा रमेश जी क्यों पैदा हुए, मतलब कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, क्या है जिंदगी के उद्देश्य? तो वैसे ही 5-10 मिनट, क्योंकि डॉक्टर साहब क्या है, दिमाग साइकोलॉजिस्ट थे, थोड़ा दिमाग के, उन्होंने बातें करते करते बातें चलती रही। वो बाहर देखा, सबसे बोला अलर्ट, हेलो, सबसे बोला कि अलर्ट रहना है, क्योंकि केस को पूरा फाइनल करना है, कुछ भी हो जाए तो तुरंत लेके चलना है। तो उस बातें चलती रही। तो बातें में 10-5 मिनट हो चुके थे। तो डॉक्टर साहब को लगा बंदे को पहली डोज दे देते हैं, क्या करें, पहली डोज दे देते हैं। तो उन्होंने उनको बोला कि अगर मान चलो रमेश जी, आपने अगर लॉटरी का टिकट लिया और गलती से लॉटरी का टिकट लग जाए सिर्फ 5,000 रुपए का, क्या बोला, सिर्फ 5,000 रुपए का। तो सिर्फ लगाने का मतलब हल्का, हेलो, क्योंकि डोज हल्की समझिए डॉक्टर साहब ने। तो बोला 5,000 रुपए का टिकट ले जाए तो क्या करोगे? तो रिक्शा वाले ने डॉक्टर साहब की तरफ देखा, कुछ सेकंड सोचा और बोला सर सही बताऊं तो ये रिक्शा मेरा ना चू 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 करता है, नया रिक्शा ले लूंगा। क्या करता है, नया रिक्शा ले लूंगा। तो डॉक्टर साहब को लगा कि बंदा तो चलो ठीक है। 5-10 मिनट बातें और चलती रही। अच्छा ये बताओ, ये कहानी वो कहानी, बातें चलती रही, क्योंकि डॉक्टर साहब क्या है, उनको पढ़ रहे थे, पूरा रीड कर रहे थे रमेश जी को, और लेकिन बाहर में अलर्ट, सेकंड डोज, क्या दूसरी डोज रेडी। तो बातें करते करते उन्होंने बोला कि रमेश जी, अगर आपने लॉटरी का टिकट लिया और आपकी लॉटरी का टिकट लग जाए 1 लाख रुपए का, तो जैसे ही 1 लाख रुपए बोला तो उनको लगा कहीं पहली डोज दूसरी डोज में काम ना हो जाए। बोला अलर्ट किया सबको कि कुछ भी हो पहले अलर्ट है ना, इस तरफ ध्यान देना है, आप लोग इस तरफ ध्यान दो। तो उन्होंने बोला जी फिर क्या करोगे? मेरे साथ सही बताऊं, आजकल ना ठेकेदारी में बहुत पैसा है। ठेकेदारी समझते हैं आप लोग? ठेकेदारी में बहुत पैसा है। 8-10 रिक्शे लोगों ठेके पे चला दूंगा, इनकम तो बढ़ेगी। तो डॉक्टर साहब को लगा कि चलो दूसरी डोज कामयाब। बातें चलती रही, बातें चलते चलते उन्होंने कहा 5-10 मिनट 15 मिनट, एक्चुअली 1 घंटा करीब हो चुका था। तो डॉक्टर साहब ने कहा चलो एक काम करते हैं, डोज बढ़ा देते हैं। तो डोज बढ़ाई। उन्होंने कहा कि रमेश जी, आपने कभी लॉटरी का टिकट लिया और आपका लॉटरी का टिकट लग जाए 10 लाख का, जैसे ही 10 लाख बोला, हाँ जी उधर ध्यान दिया, ध्यान रखना है,
तो उन्होंने बोला सही बताऊं साहब ये रिक्शे का धंधा ही देखा। कह रहे क्यों? कह रहे रिक्शे वाले कोई जिंदगी है, बड़ा कार लेंगे हम तो, भाई टैक्सी लेंगे कम से कम स्टैंडर्ड तो बढ़ गया। बुलबुल जी अगर टैक्सी लेंगे तो स्टैंडर्ड तो बढ़ गया हमारा। तो उन्होंने क्या किया, चलिए उनको लगा कि चलिए तीसरी डोज में कामयाब है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बातें चलते रही तो उन्होंने कहा कि मान चलो रमेश जी अगर आपने लॉटरी का टिकट लिया और आपका लॉटरी टिकट लग जाए 50 लाख का, जैसे ही 50 लाख बोला तो उनको डॉक्टर साहब को लगा कहीं ये डोज काम ना कर जाए ना। तो डॉक्टर साहब उनकी तरफ, रमेश ने डॉक्टर साहब की तरफ देखा और बोला सही बताऊं डॉक्टर साहब, जैसे मैंने बताया कि ठेकेदारी में बहुत पैसा है तो मैं एक्चुअली 8-10 गाड़ी लूंगा ठेके पे चला दूंगा, जिंदगी बल्ले बल्ले। अब लगा एक्चुअली इन बातों को करीब 2-2.5 घंटे हो चुके थे और डॉक्टर साहब रमेश जी को पूरा पढ़ चुके थे। उन्होंने कहा फाइनल डोज, साइन जो भी होता है फाइनल डोज। अब जैसे ही बोला कि रमेश जी आपने लॉटरी का टिकट लिया और आपका लॉटरी का टिकट लग जाए, उधर से आवाज आई कितने का, आदत पड़ गई थी ना पूछने की। तो उन्होंने कहा 5 करोड़। जैसे ही 5 करोड़ बोला खड़खड़ करके वो गेट खोल के सारे लोग रमेश के पीछे खड़े हो गए क्योंकि फाइनल डोज थी ना। अब उसका डोज नहीं तो सारे पीछे खड़े हो गए रमेश जी को घेर के। अच्छा रमेश जी डॉक्टर साहब को यूं घूर रही हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब को लगा कुछ हो गया, उनकी नस पकड़ी, बोला है मतलब भाई है ना। अच्छा इतनी देर में रमेश ये सोच रहा था कि डॉक्टर साहब का तो टाइम हो गया खराब, मेरे को दिक्कत नहीं है, घंटे रिक्शा नहीं चलाया क्या दिक्कत है, बट इनका हो गया टाइम खराब। तो उन्होंने कहा बेकार की चीज, इतनी देर से ये लग जाए टिकट, ये लग जाए वो लग जाए, बेकार बना दिया, दिमाग खराब कर दिया, खामा खाम पे 2 लगाने पड़ेंगे फालतू ना। इतनी देर में सोचते सोचते बोले एक काम करना डॉक्टर साहब, आपने बोला कि 5 करोड़ की लॉटरी लग जाए तो क्या करोगे, आधे आप रख लेना, झंझट ही खत्म। अच्छा इसलिए कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। जैसे उन्होंने बोला कि आधे आप रख लेना डॉक्टर साहब ऊपर, एक्चुअली जो लोग आए थे उनका काम भी तो है भाई, एम्बुलेंस का काम भी था, जो लोग आए थे सबका काम था ना। कहने का मतलब ये था, मैं एक्चुअली एक कहानी इसलिए सुनाई, अगर आप बाहर जाके किसी को बोल दो डोंट माइंड, चाहे 50,000 1 लाख 2 लाख महीने के कमाते हैं, आप ये बोल दो कि 10,000 लगा के 5,40,000 महीने के आएंगे, मर्सिडीज मिलेगी, BMW मिलेगी, बंगला मिलेगा, वर्ल्ड टूर मिलेगा, ये होगा वो होगा, क्या डाइजेस्ट होगा? हेलो।